दोस्तों, पतंग उड़ाना तो बच्चे से लेकर बूढ़ों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, लेकिन जिस माजे से हजारों लोगों की हर साल गर्दन उंगलियां कट जाती है, माजा फैक्ट्रियों में कैसे कैसे केमिकलों से बनाकर तैयार होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फेविकॉल में एक खास तरह का केमिकल डाला जाता है, उसमें कलर डालकर साबूदाने का सड़ा हुआ घोल भी मिला दिया जाता है। इस घोल में ग्रीन पिसा हुआ पाउडर और अंत में का बारीक पाउडर डाल घोल तैयार किया जाता है। बारी आती है इस चरखे की समान दिख रही मशीन को लोहे की एंगलों के ऊपर सेट करने की। सफेद धागों के बड़े बड़े रोलों को इस तरह फंसाते हुए के सिरे को इस तरह तैयार किए गए केमिकलों के घोल में डुबाते हुए निकाला जाता है। सीधे उस धागे को इस चरखे की समान दिखाई देने वाली मशीन में बांध दिया जाता है। धागे को अच्छे से बांधने पर मोटर चालू होती है और यह चरखे वाली मशीन घूमते हुए इस सफेद धागे इस केमिकल और रंग से तैयार घोल में रंगते हुए सीधा चरखे समान दिखाई देने वाली मशीन के फ्रेम में इकट्ठा होता जाता है। इस काम में सबसे ज्यादा उंगलियां कटने का डर रहता है, इसी कारण फैक्ट्री में माजा तैयार करने वाले वर्कर एक मजबूत स्टील के बने कैप का इस्तेमाल अपनी उंगलियों को सेफ रखने के लिए करते हैं। जब रंग हुआ वही धागा पूरी तरह से चरखे वाली मशीन के फ्रेम में इकट्ठा हो जाता है, तो अब बारी आती है तैयार किए गए इस पतंग के माजे को चरखी में इकट्ठा करने, जहाँ चक्री के दोनों सिरों के हैंडल को मोटर के खांचों में फंसा एक लकड़ी के गुटके की मदद से तैयार माजे को इस तरह समान रूप बराबर करते हुए चक्री में इकट्ठा किया जाता है। अंत में वही पतंगों को उड़ाने वाला माजा बनाकर तैयार कर लिया जाता है, जिसे आगे बाजारों की दुकानों पर सेल करने के लिए बेच दिया जाएगा।